बलसभा बूथ पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह सपत्नी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। सर, क्या कहेंगे, मताधिकार का प्रयोग किया आपने? अरे मताधिकार एक हमारा वो है लोग। संदेश क्या देना चाहेंगे जौनपुर वासियों को? ज्यादा से ज्यादा लोग निकले और टर्नआउट ज्यादा से ज्यादा हो, मेरा यही संदेश है लोगों को। और अधिक से अधिक मतदान करें, देश में एक सशक्त सरकार बनाए, जैसे पिछले 2014-19 में बनी उसी तरीके से फिर एक सशक्त सरकार देश में बने मोदी जी के नेतृत्व में। बीजेपी को समर्थन दिया आपने, लेकिन बीजेपी की फाइट यहाँ किससे है? बीजेपी यहाँ क्लियर कट विन में दिख रही, फाइट नहीं है। ठीक है, चुनाव है, चुनाव में संघर्ष होते हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ क्लियर कट विन में है। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि आज प्रियंका गांधी का रैली भी है, रोड शो है बनारस में, और वो लोग कह रहे हैं कि हम 79 सीट यूपी में जीतने जा रहे हैं। इसके पहले जब 2017 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी वो 300 सीट, विधानसभा की बात कर रहा हूं, तब भी यही नारा लगाए थे। फिर सपा बसपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ था 2019 में, जिसमें रायबरेली और अमेठी की सीट, तो अमेठी की सीट नहीं बचा पाए 2019 में। आप गौर देखिए, जबकि सपा बसपा कांग्रेस सब अलायंस में थे, 16 सीटों पे आ गए थे। तो इतना केवल नारेबाजी करते हैं। 22 में नारा लगाया समाजवादी पार्टी ने कि हम 350 सीट जीत रहे हैं। तो नारा देना है चुनाव के समय, लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य दिया 2019, 2014 सब प्राप्त किया। इवन 2017 में जो कहा वही प्राप्त किया। 2022 में जो कहा सरकार बनाएंगे, बनाई सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार 255 सीटें जीतकर। तो नारा और काम करने में दोनों में अंतर है। लोग चुनाव के समय मेले की तरह उतरा जाते हैं, उठापटक करते हैं, हल्ला बोलते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। फिर चुनाव आता है, फिर सजा धजा के बारात निकल जाती है। इंडी गठबंधन ने 2 अनाउंसमेंट किए हैं। पहले 10 केजी राशन सबको मिलेंगे चुनाव जीतने के बाद, और दूसरी चीज 8,500 रुपए खटाखट सबके खाते में पहुंचेंगे। तो क्या ये इफेक्टिव होगा आमजन में? 10 साल तो सरकार यूपीए की चलाए थे, हम लोग भी उसमें थे। 2009 से 14 लोकसभा में हम लोग भी थे, और महंगाई पे 4 बार चर्चा हुई थी। और उसी यूपीए कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने सदन के अंदर वक्तव्य दिया कि हम महंगाई पे रोक नहीं सकते, सरकार में उससे कोई नहीं है, सरकार के अधिकार से बाहर है महंगाई पे नियंत्रण करना। आज की डेट में चूंकि बाजारवाद है तो उसमें हम रोक नहीं पाएंगे। तो यही कांग्रेस ने वक्तव्य दिया। आज ओवरनाइट बदल जाते हैं लोग, जब चुनाव देखते अपने हिसाब से बदल के परिभाषाएं अलग अलग गढ़ लेते हैं। आज संविधान बचाने की बात करते, बिल सड़कों पे फाड़ के फेंका जाता था। आज जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन मायावती जी थी, उनको जो है स्टेट गेस्ट हाउस कांड देखिए। लोकतंत्र में हत्या करने का प्रयास किया गया। ये लोकतंत्र, संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात है। जो लोग लोकतंत्र की हत्या की, लोकतंत्र बचाने, पत्र का हल्ला बोला गया था दैनिक जागरण के प्रेस पे, आज जो लोग प्रेस की उसकी बात करते, स्वतंत्रता की, उसी प्रेस पे हमला किया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने। आज ये बात कह देना कि अपने हिसाब से परिभाषाएं नहीं गढ़नी चाहिए। सर, कितने वोटों से जौनपुर सीट बीजेपी जीतने जा रही है? अब देखिए, वोट तो नहीं, अच्छे मतों से जीतेगी भारतीय, लगभग कंफर्टेबल मार्जिन से, लगभग 1 लाख मतों से जीतेगी। थैंक यू सर। तो हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह थे, जिनका कहना है कि देखिए, इस बार बीजेपी जौनपुर से तकरीबन 1 लाख मतों से चुनाव जीतने जा रही है, और बीजेपी को न सिर्फ जौनपुर बल्कि मछली शहर में भी कोई हरा नहीं सकता। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, जौनपुर।